मसीह यीशु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने एक और दिन हमारी जिंदगियों में दिया ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके, उसकी मदद सराही कर सके। अपने होंठों की कुर्बानियां खुदावन की पाक हजूरी में गुजरान सके। और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावन के मुंह की बातों को सुने, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज जो हमारा मजमून है वो है यस्सु दुनिया का नूर है, और यस्सु ने कहा कि तुम भी दुनिया के नूर हो। इसको एक एंगल से हम सीख चुके हैं, आज हम दूसरे एंगल से सीखेंगे और देखेंगे। सबसे पहले कलाम खुदा में से खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई, उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत आप सब मेरे साथ निकालें और तलावत करें, क्योंकि बेहद खूबसूरत आयत है। यूहन्ना 8 बाब की 12वीं आयत, जहां पर कलाम खुदा में यूं लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। खुदावन के पाक और मुकद्दस कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। यहां पर खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से ये इरशाद फरमाया और क्या कहा कि दुनिया का नूर कौन है? मैं हूं। वो अपने बारे में कह रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं और ये कहते हैं कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा। पैरवी से क्या मुराद है? किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे चलना पैरवी कहलाता है। अकीदत के एतबार से, रूहानी मानों में हमें क्रिश्चियन भी इसीलिए कहा जाता है कि हम क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं, और क्रिश्चियन का मतलब भी यही है, द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। लिखा है कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। वजह क्या है अंधेरे में ना चलने की? क्योंकि हम पैरवी कर रहे हैं नूर की, नूर के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो फिर यह मुमकिन नहीं है कि हम अंधेरे में रहें, बल्कि लिखा है कि वो जिंदगी का नूर पाएंगे। यहां पर देखें, और इस आयत मत्ती 5वें बाब की 14वीं आयत जो है, जहां पर यूं लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान के ऊपर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह मेरे बारे में और आपके बारे में कह रहे हैं कि तुम दुनिया का नूर हो, और ये हमारे लिए एक बड़े एजाज की बात है, ये बड़े फख्र की बात है। अभी मैं आपको इसका रूहानी मानी और महफूम और भेद भी बताता हूं। पैदाइश पहले बाब की 16वीं आयत को जब हम देखते हैं तो लिखा है कि खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर यानी कि सूरज जो कि दिन पर हुक्मरानी करे, और एक नैयर असगर यानी कि चांद जो कि रात पर हुक्मरानी करे। ये दोनों नूर खुदावंद ने बनाए हैं, दिन के लिए अलग, रात के लिए अलग। जो साइंटिफिकली कीमती बात आपकी खिदमत में बताने लगा हूं, गौर कीजिएगा। सूरज दिन को जब चमकता है तो हर तरफ रोशनी होती है, और कोई भी चीज इंसान की आंखों से ओझल नहीं होती। छोटी से छोटी चीज भी आप जो है वो बगैर लाइट जलाए देख सकते हैं, क्योंकि सूरज निकला हुआ है।
रात को चांद आता है। क्या आप जानते हैं कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती? चांद जो है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अभी यहां पर सीखने वाली बात है, हमारी अपनी कोई रोशनी नहीं है, हम उस चांद की मानिंद हैं। सूरज कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। नूर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। रोशनी का मंबा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हम जो उसके फॉलोवर्स हैं, हम उसकी रोशनी हमारे अंदर से होकर रिफ्लेक्ट करती है, दूसरों तक पहुंचती है, और हम जो है वो इस तरह से उसकी खिदमत का काम सरंजाम देते हैं। आपने देखा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में 12 शागिर्दों को, जिनको आगे चल के रसूलों का खिताब दिया गया, उन्हें चुना। उन 12 रसूलों ने और दीगर रसूलों ने और दीगर शागिर्दों ने जब उस सूरज की रोशनी अपनी जिंदगियों में से रिफ्लेक्ट की तो पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया। वजह क्या थी? कि उनकी जिंदगी में वो नूर आ चुका था, वो रोशनी आ चुकी थी, और जिस जिस जगह पर वो जाते वहां से अंधेरे कम करते चले जाते। आपको याद है, मैं कभी कभी एक शेर भी सुनाता हूं, और मेरे उस्ताद मोहतरम जो है वो कभी सुनाया करते थे, और जब से मैंने सुना है मुझे बेहद पसंद है। माना कि सारे शहर को गुलजार ना कर सके, माना कि सारे शहर को गुलजार ना कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जहां से हम। ऐन मुमकिन है कि पूरी दुनिया की तारीकी मैं और आप खत्म ना कर सके, लेकिन जहां जहां से मैं और आप गुजरते हैं, किसी हद तक तो अंधेरे को खत्म करने का बायस बने, किसी हद तक तो तारीकी खत्म होती जाए। आप जानते हैं, एक प्रैक्टिकल मिसाल आपको पेश करने लगा हूं। पाकिस्तान में लाइट चली जाती है एकदम से, और हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। ये एक मुहावरा है जिसका मतलब यह है कि कोई भी चीज जो है वो उस वक्त नजर नहीं आती जब एकदम से लाइट चली जाती है। फिर आप क्या करते हैं? आईडीए से टटोलते हुए जो है वो माचिस तक पहुंचते हैं, और माचिस जो है जब आप जलाते हैं तो बेशक वो एक छोटा सा शोला, छोटी सी रोशनी, छोटी सी नूर की किरण होती है, लेकिन वो बहुत सारे अंधेरे को जो है वो दूर कर देती है, और बहुत सारी चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं। और आपने देखा, उसी माचिस की तीली से आप गैस जलाते हैं, आप मोमबत्ती जलाते हैं, आप लालटेन जलाते हैं, या मुख्तलिफ चीजें, उसके बाद आपको चीजें वाजिया नजर आना शुरू हो जाती हैं। एक गुनाहगार शख्स की जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जब उसकी जिंदगी में थोड़ा सा भी नूर आएगा, थोड़ी सी भी रोशनी आएगी, थोड़ा सा भी कलाम आएगा, तो तारीकी ठहर नहीं सकती वहां पे। ये मेरा और आपका काम है। हमने उन अंधेरों में रोशनी का काम करना है, उन मायूसियों में रोशनी का काम करना है, उन नाउमीदियों में जहां पर लोग जो हैं नाउमीद हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, वहां पर हमने उम्मीद की किरण पैदा करनी है। और ये मेरा और आपका काम है कि हम उस नूर को जो हमारी जिंदगियों में आ चुका है दूसरों तक पहुंचाने का सबब और वसीला बने। मुझे खरूज 34वें बाब की 29वीं आयत का वाकया याद आता है इस ताल्लुक से।
कि बुजुर्ग मूसा जो हैं वो खुदावंद से मिलने के लिए पहाड़ पर जाते हैं, खुदावंद से अहकामात लेने के लिए जाते हैं। और लिखा है कि जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें नहीं मालूम होता कि उनका चेहरा जो है वो नूर की मानी चमक रहा है। इवन इस्राएल भी उनसे मिलने के लिए उनके पास नहीं आती थी, खौफ के मारे, डर के मारे। और उन्होंने क्या किया, अपने चेहरे के ऊपर नकाब लगा लिया ताकि लोग खौफजदा ना हो। और ये नूर कहां से आया उनके चेहरे पर, आप गौर करें। इतने दिन पहाड़ के ऊपर रहे हैं, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, और चेहरा जो है वो मुनव्वर है, चेहरा जो है वो रोशन है, और नूर चमक रहा है उनके चेहरे से। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नूर के मंबा के पास गए हुए थे, वहां से नूर के चश्मे फूट निकलते हैं जिससे मिलने के लिए वो गए हुए थे। और जब वो नूरों के बाप के पास गए हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि उस नूर का रिफ्लेक्शन उसके चेहरे से नजर ना आए? और वो रिफ्लेक्शन आर्जी था। कुछ दिनों के बाद जो है वो नॉर्मल होते 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 वो उस तरह की इसकी शिद्दत जो है वो ना रही। लेकिन ये जो नूर हमारे दिलों में खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस पैदा हुआ है, इसकी रोशनी को हमने मदम नहीं होने देना। हमने बहुत सारी जिंदगियों में तारीकियों को खत्म करना है। हमने तारीकी की कुव्वतों से मुकाबला करना है, ताकि जहां जहां मैं जाऊं, जहां जहां आप जाए, वहां से जो है वो तारीकी खत्म होती चली जाए, वहां पर रोशनी आ जाए, वहां पर लोग खुदावंद को पहचानने वाले बन जाए, खुदावंद से प्यार करने वाले बन जाए, उसकी कुर्बत में वक्त गुजारने वाले बन जाए। आप जिसके पास बैठे आपके मुंह से कलाम की बातें निकले, क्या ही खूबसूरत बात है ये। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि लिखा है कि जो कुछ तेरे अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। क्या मतलब है इसका? अगर हमने कलाम को जखीरा किया है तो हम जहां पर भी बैठेंगे उससे ही बांटेंगे और हमारे मुंह से वही निकलेगा। जिसकी वजह से खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से मैं आपकी रहनुमाई के लिए एक हवाला तलावत करना चाहता हूं, मेरे साथ मिलकर निकालें। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती की मार्फत, बहुत ही खूबसूरत आयत है। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 17वां बाब, पहली और दूसरी आयत पढ़ूंगा, गौर से सुने कलाम हक में क्या लिखा है। 6 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए, और उनके बाद उसकी सूरत बदल गई और आपका चेहरा सूरज की मानी चमका और आपकी पोशाक नूर की मानी सफेद हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर देखें, खुदावंद यीशु मसीह जिसको मैं और आप मानते हैं, जिन्होंने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, और फिर उन्होंने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। बुजुर्ग याकूब, यूहन्ना और बुजुर्ग पतरस को लेकर ऊंचे पहाड़ पर गए हैं। जानते हैं किस लिए? दुआ के लिए। और लिखा है कि यकायक जो है वो ऐसा हुआ कि उनकी सूरत बदल गई, उनका चेहरा सूरज की मानी चमकने लगा, उनकी पोशाक नूर की मानिद हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो है
जिसे मैं और आप मानते हैं। और जब उनका जलाल, उनकी बुजुर्गी, उनकी हशमत, उनकी अलहुयत इस कदर बाबरकत है, उनकी मौजूदगी इस कदर बाबरकत है कि लिखा है कि रोशनी और तारीकी में क्या मेलजोल, कोई मेलजोल नहीं। खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ हो। और मैंने और आपने क्या करना है असल में? पहला थस्सलुनीकियों 5वें बाब की 5वीं आयत में मुझे और आपको कलाम हक जो है वो नसीहत के तौर पर फरमाता है, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। मुझे और आपसे कहा जा रहा है कि मैं और आप जो हैं वो नूर के फर्जंद हैं और दिन के फर्जंद हैं। हम ना रात के फर्जंद हैं ना तारीकी के फर्जंद हैं। देखिए यहां पर डिफरेंशिएट करें, एक नूर का फर्जंद है, दिन का फर्जंद है, एक रात का फर्जंद है, तारीकी का फर्जंद है। हम नूर के फर्जंद हैं, हम दिन के फर्जंद हैं। तो हमें करना क्या है? बस औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। ये नूरों के फर्जंद से कहा जा रहा है, आपसे और मुझसे कहा जा रहा है कि हमने होशियार रहना है, सोते नहीं रहना, जागते रहना है, बेदार रहना है। और मत्ती 5वें बाब की 16वीं आयत में बेहद खूबसूरत आयत लिखी है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। गौर करें इस बात के ऊपर। अगर हमारी रोशनी दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, दूसरे लोग बरकत हासिल करेंगे, वो ब्लेस होंगे, उनकी मायूसियां दूर होंगी, उनकी नाउमीदियां दूर होंगी, उनकी बेबसी दूर होगी। और बाज़ औक़ात यकीन करें, जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, बहुत सारी माली मदद करने के बजाय अगर आप किसी के साथ बैठकर उसे काउंसलिंग कर देते हैं, उसकी रहनुमाई कर देते हैं, उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, प्यार के दो बोल बोलते हैं, तो यकीन करें ये बहुत बड़ी माली मदद से कहीं बढ़कर है। और मेरा और आपका काम है, क्योंकि जिंदगी में इंसान बहुत बहुत परेशानियों का सामना रहता है, जिसके बायस कभी कभी इंसान टूट जाता है, कभी कभी इंसान मायूस हो जाता है, कभी कभी इंसान नाउमीद हो जाता है। उसे जरूरत होती है कि कोई नूर का फर्जंद मेरे पास आए, और आप जब जाकर उसकी रहनुमाई करते हैं, अच्छे अल्फाजों में, अच्छे तौर पर उसको सिखाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, तो यकीन करें कि ये एक बहुत बड़ी बाबरकत बात है। और यही मेरी और आपकी खिदमत है। हमने दुनिया का नूर बनकर चमकना है। और कभी भी आपने देखा होगा, किसी भी शख्स ने बल्ब जो है वो बिस्तर के नीचे नहीं लगाए होते। कहां लगे होते हैं? दीवार पर, ऊंची जगह पर। जानते हैं क्यों? ताकि घर के सब लोगों को उससे रोशनी पहुंचे। मैं और आप भी इसी तरह होने चाहिए। घर में घुसते ही हमारी रोशनी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, दूसरों की जिंदगियों की तारीकियां खत्म होनी चाहिए। क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है। और यहां से हम रोशनी को अपने अंदर जज्ब करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं लोगों के दरमियान कलाम की सूरत में, ताकि ये नूर जो हमने हासिल किया है कलाम खुदा, इसे अपनी जिंदगी में लें और आगे लोगों तक बांटे, ताकि लोग बरकत हासिल करें। और यही मेरा और आपका काम है, ताकि हम दुनिया की तारीकियों को खत्म करने वाले हों और नूर की रोशनी में चल सकें। खुदावंद मुझे और आप सबको इस दुनिया का नूर और जमीन का नमक बनाकर खर्च और इस्तेमाल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। पास्टर जी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत